नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। लगातार हम चुनावी राज्यों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार में भी सियासी हलचल तेज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और बिहार में पिछले साल यानी कि पिछले साल 2025 के आखिर में चुनाव हुए थे। चुनावी नतीजे 14 नवंबर को आए थे। उसके बाद सरकार का गठन 20 नवंबर के आसपास हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और अगले सप्ताह तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि बिहार में जो सत्ता की कमान होगी वो एनडीए के ही हाथ में होगी, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है। अब चलिए, बिहार की बात हम इसलिए लेकर आए हैं कि अब क्या कुछ स्थिति है बिहार की, ये हम आपको बता दें। तो खबरों के मुताबिक 9 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। खबर है कि नीतीश कुमार अपनी पसंद के मुख्यमंत्री के नाम बताएंगे। अगर भाजपा आलाकमान मानती है नहीं मानती है, यह आगे की बात है। इसके अलावा नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में वो सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद वो वापस पटना 11 तारीख को या 12 तारीख को जाएंगे और उसके बाद वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के 1 या 2 दिन बाद यानी 14 तारीख तक बिहार में नए सरकार का गठन हो जाएगा। खबर ये भी है कि 12 या 14 तारीख को बिहार के रास्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बंगाल जाने का भी कार्यक्रम है। तो इस तरह की भी खबरें चलाई जा रही हैं कि हो सकता है कि बिहार में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बंगाल जाएं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि बिहार में फिर अगला मुख्यमंत्री कौन, क्या नया कुछ होने जा रहा है? तो देखिए, मुख्यमंत्री के नाम पे चर्चाएं लगातार हो रही है। हालांकि सम्राट चौधरी अभी भी सबसे आगे है, लेकिन अगर नया नाम भी आए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर अगर जदयू की ओर से, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अगर जदयू की ओर से निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक ही उप मुख्यमंत्री बिहार में होगा। अगर निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार नहीं करते हैं तब जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति क्या है? वर्तमान में खबर ये है कि निशांत कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। निशांत कुमार बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो उप मुख्यमंत्री बने और ऐसा ही नीतीश कुमार भी चाहते हैं। नीतीश कुमार को भी लगता है कि नहीं, अभी निशांत को सीखने समझने की ज़रूरत है, अभी उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी उसे नहीं दी जानी चाहिए। नीतीश कुमार को लगता है कि निशांत को पहले छोटे मंत्रालय का मंत्री बनाओ, इसके बाद आप उसे उप मुख्यमंत्री या जो जिम्मेदारी देना चाहो आप दे सकते हो। और यही चीज़ निशांत सोचते हैं, लेकिन निशांत और नीतीश की सोच से अलग जदयू के नेताओं की सोच है। जदयू के नेताओं का मानना है कि अगर निशांत को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाती है और वो इसे स्वीकारते हैं तो जदयू पर उनका कंट्रोल बना रहेगा। जदयू के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको एक उम्मीद की किरण लगातार दिखती रहेगी और वो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। और पार्टी कार्यकर्ता भी, बाकी पार्टी के तमाम बड़े नेता ये चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि फैसला अंतिम नीतीश कुमार और निशांत कुमार का ही होने जा रहा है कि वो क्या चाहते हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं। जैसे कि खबर ये चल रही थी कि नहीं भाई, गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी नहीं रखेगी, अब जदयू को देना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जिसका था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय उन्होंने बीजेपी को दे रखा था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होने जा रहा है। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहने वाली है। स्पीकर पद को लेकर बातचीत चल रही है। खबर के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि बिहार में युवाओं की टीम हो, यानी कि बिहार में नए लोगों को, नए चेहरों को मौका मिले और इसी कवायद में कुछ पुराने दिग्गजों की छुट्टी कैबिनेट से हो सकती है। अब उसके लेकर क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है ये भी देखना होगा। संजय झा और ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे और उनकी क्या सोची रहेगी, इसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो सम्राट चौधरी के आसपास बीजेपी नेताओं के साथ साथ एनडीए के नेताओं की भी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जिससे और ये चर्चा तेज हो गई है कि सम्राट चौधरी ही
मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल आगे क्या स्थिति होती है बिहार में हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन बिहार के लिए ये सप्ताह और अगला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।